नमस्कार आपका मेरे YouTube चैनल युवा एस्ट्रो पर फिर से स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि कब है उत्पन्ना एकादशी, 8 दिसंबर या 9 दिसंबर। कब है एकादशी और क्या है पारण समय, सब इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। भगवान विष्णु को समर्पित कई व्रत और त्योहार हैं। इन्हीं व्रतों में से एक व्रत है मलछिष मास की उत्पन्ना एकादशी का व्रत। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत रखने की शुरुआत हुई थी, इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति समस्त सांसारिक सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे कष्ट मिट जाते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, पहली बार व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, उनके लिए उत्पन्न एकादशी बहुत ही पूर्णता ही है। इस बार उत्पन्ना एकादशी व्रत की तिथि को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है। तो आज के इस वीडियो में जानिए कि आपको एकादशी का व्रत कब रखना चाहिए, एकादशी व्रत का पालन कब करना चाहिए, किन किन नियमों का पालन आपको इस दिन करना चाहिए। एकादशी की तिथि के अनुसार इस बार 8 दिसंबर शुक्रवार को दशमी तिथि एकादशी रहेगी और 9 दिसंबर शनिवार को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी रहेगी। यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो दशमिति युक्त एकादशी है, इस दिन सभी गृहस्थ जल चाहे तो उपवास रख सकते हैं, लेकिन जो दूजे एकादशी यानी द्वादशी तिथि मिली भी एकादशी है, उस दिन सभी वेस्टर्न संप्रदाय के लोग, इस्कॉन से जुड़े हुए लोग व्रत रखते हैं। अगर बात करें कि किस तिथि को आपको व्रत रखना ज्यादा सही होगा, तो 9 दिसंबर शनिवार के दिन व्रत रखना ज्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि कई बार लोग एकादशी का व्रत रख लेते हैं, लेकिन पैरानॉर्मल के बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं होती है। क्योंकि एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार व्रत का पालन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। कारण के समय हर्यवासर का समय न हो, और जो पारणा करने का सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है वह सुबह सूर्योदय के बाद के शुरुआत के 1 से 2 घंटे का समय होता है। लेकिन कई बार सुबह के समय हरिद्वार सर का समय लगा होता है, तो उस समय व्रत नहीं चला जाता है। ऐसे में हरिद्वार सर का समय समाप्त होने के बाद व्रत खोला जाता है, तो वह समय कई बार दोपहर का हो जाता है। तो इस कारण से जो आपका एकादशी का व्रत है, उसका जो समय है बहुत ज्यादा हो सकता है, जिस कारण से आपको व्रत रखने में परेशानी हो सकती है। इसलिए आप तिथि का ध्यान हमेशा जरूर रखें और व्रत का कारण भी शुभ मुहूर्त में ही करें। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 8 दिसंबर शुक्रवार की सुबह 5:07 से और 9 दिसंबर शनिवार की सुबह 6:31 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 दिसंबर शनिवार की सुबह 6:32 से और समाप्त होगी 10 दिसंबर रविवार की सुबह 7:13 पर। 9 दिसंबर शनिवार को सुबह सूर्योदय से पहले एकादशी रहेगी, इसलिए यह तिथि व्रत रखने के लिए उत्तम है। अब जो लोग दशमी तिथित एकादशी का व्रत रखेंगे, यानी 8 दिसंबर को व्रत रखेंगे, वो 9 दिसंबर शनिवार को व्रत का पारणा कर सकते हैं। दोपहर 1:05 से 2:30 के बीच में। ध्यान रखें कि सुबह को व्रत पूर्णा का कोई भी मुहूर्त नहीं है। सुबह के समय हरिबासर लगा होगा और नियमों के अनुसार हरिबासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। जो लोग अगले दिन यानी दूजी एकादशी का व्रत रखेंगे, 9 दिसंबर शनिवार को जो लोग व्रत रखेंगे, वह व्रत का पररहा करेंगे 10 दिसंबर रविवार को सुबह 7:02 से 7:13 के अंदर अंदर। और जब तक एकादशी व्रत का पारणा नहीं होता है, तब तक आप सुबह के समय चाय वगैरह या किसी भी प्रकार का कोई भी फल या अन्य नहीं ले सकते हैं। व्रत का पालन करने के बाद ही आपको अन्य या फिर फल अधिग्रहण करने चाहिए। एकादशी व्रत का पालन जिस दिन आप करते हैं, उस दिन आपको नियमों का पालन करना होगा। एक दिन पहले आपको तुलसी पात्र तोड़कर रख लेने होंगे, क्योंकि एकादशी की तिथि 2 दिन तक रहने वाली है। तो आप जिस दिन केवल दशमी तिथि हो, उसी दिन तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। तुलसी पत्र 1 हफ्ते तक बांसुर नहीं माने जाते हैं। इन्हीं को आप बार बार जल्द से धोकर भगवान विष्णु को भोग में अर्पित कर सकते हैं।
भगवान विष्णु को समर्पित उत्पन्ना एकादशी व्रत सुबह से प्रारंभ होकर अगले दिन द्वादशी तिथि के पारंभ तक रहता है। इस व्रत में चावल का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। जो लोग पहली बार व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, उन्हें पहले व्रत में कितनी संख्या में आपको यह व्रत रखने हैं। कुछ लोग साल भर की सभी एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, कुछ केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का, या कुछ साल में आने वाली कुछ मुख्य एकादशी का ही व्रत रखना चाहते हैं। तो जिस प्रकार से भी आप व्रत रखना चाहते हो, उनका संकल्प आप पहले ही व्रत में जरूर लें। संकल्प लेकर रखे गए वक्त जल्दी फलित होते हैं। इस व्रत में वादी तिथि को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को या फिर निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को दान आदि देकर उसके बाद ही वक्त खोलना चाहिए, तभी व्रत की पूर्णता मानी जाती है। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलना। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।